नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 273 या पार्ट नंबर 272 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी बी डी जो है ना यहाँ पर आपको 8 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एच एफ जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी बी डी जो है ना यहाँ पर 8 ले कैसे समय दिख रहा है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर ए यानी एफ एच को रखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितने पाते हैं, तो बी का स्थानीय मान 2 पाता है और डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है। इन दोनों का आपस में गुना कर लेंगे, कितना गया यहाँ पर 4 दूनी के 8 हो गया। देखिए यहाँ पर बी डी जो ना 8 ले समेत है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ एच को रखेंगे। ठीक है देखिए तो एफ का स्थानीय मान कितने पाता है, 6 पाता है और 8 का स्थानीय मान कितने पाता है, यानी एच का स्थानीय मान 8 पाता है। इनको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से कितना होता है, 48 होता है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 48 हो जाएगा। तो 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर यानी अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी से क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको एफ लिख रहा है, फिर 6 लिख रहा है, फिर यहाँ पर एस लिख रहा है, फिर 19 लिख रहा है, फिर आपको क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 25 लिख रहा है, फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह, फिर यहाँ पर आपको 10 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करते हैं, अगर एफ देखिए जो अक्षर दिख रहा है अगर अक्षर को अलग लिखेंगे और संख्या के भी अलग लिखेंगे उस तरीका से भी नहीं हो रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए सी का स्थानीय मान कितने पाता है, 3 पाता है। तो 3 लिख दिया है, यहाँ पर लिखते हैं ये देखिए यहाँ पर स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर स्थानीय, ठीक है स्थानीय ये मान हो जाएगा। ठीक है स्थानीय मान है। देखिए सी का स्थानीय मान कितने पाता है, यहाँ पर 3 पाता है। एफ का स्थानीय मान कितने पाता है, 6 पाता है। एस का स्थानीय मान कितने पाता है, 19 पाता है। वाई का स्थानीय मान कितने पाता है, 25 पाता है। यानी यहाँ पर कौन सी जो अक्षर को रखेंगे जिसका स्थानीय मान 10 आता है। तो देखिए यहाँ पर जे का स्थानीय मान कितने पाता है, 10 पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो जे भरा जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस जो आकृति दिख रही है ना, इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको छोटा आकृति दिख रहा है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है इसमें कितना आपको वर्ग बन रहा है, वर्ग का मतलब चारों कोना बराबर होना चाहिए। ठीक है देखिए इसमें कितना बन रहा है, 1 2 3 4 और ई वाला एक बड़ा वाला है। देखिए कितना बन रहा है, 5 गो बन रहा है। यानी इसमें कितना बन रहा है, 5 गो। तो इसमें भी 5 गो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम आकृति दिया है। ठीक है जब सेम आकृति दिया है इसमें भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है 5 बनेगा। 5 के बाद में देखिए 5 से 5 10 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, देखिए 5 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर क्या दिखते हैं, 5 को देखते हैं। ठीक है 5 हो गया, फिर प्लस रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है 4 हो गया और ई वाला 1 था ना, देखिए ई वाला आपको 1 था, तो 4 कितना गया, ये 5 हो गया। 5 के बाद में फिर इसमें क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, फिर इसमें क्या रखते हैं, 7 को रखते हैं। ठीक है 7 हो गया। 7 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा, देखिए 7 के बाद में अगर इसको रखेंगे, देखिए ये कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है ये कितना दिखेगा, 8 दिखेगा। 8 के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, 9 दिख रहा है। कितना दिख रहा है,
9 दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 9 दिख रहे हैं। देखिए तो इसको अगर मान लीजिए 8 रखते हैं, ठीक है, ई वाला को, फिर इसके बाद में यहाँ पर 9 दिख रहे हैं। ये कितने दिख रहे हैं? 9 को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं? 9 रखते हैं। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 5 10 है और 9 कितना का? यहाँ पर 19 आ गया। कितना का? यहाँ पर 19 आ गया। यानी इस देखिए इस आकृति में टोटल कितने वर्गों की संख्या दिख रहे हैं? 19 को दिख रहे हैं। कितना दिख रहे हैं? 19 को दिख रहे हैं। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए सांकेतिक भाषा यानी कोड भाषा में, देखिए इंडिया को यहाँ पर LQGLD के रूप में लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में देखिए यानी कोयरा, देखिए KOREA को कैसे लिखा जाएगा, यानी लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक निश्चित कोड भाषा दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए इंडिया को क्या लिख रहा है? यहाँ पर इतना लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना क्या है कि यहाँ पर देखिए उसी कुट भाषा में सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर देखिए यानी KOREA को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं जो इंडिया है, इंडिया को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यानी इंडिया दिया है, यानी I हो गया, फिर यहाँ पर N हो गया, फिर यहाँ पर आपको D हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? I दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको A दिख रहे हैं। इंडिया, इंडिया को देखिए क्या लिख रहे हैं? तो यहाँ पर L लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर Q लिख रहे हैं, फिर G लिख रहे हैं, फिर L लिख रहे हैं, फिर D लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर I से क्या लिख रहे हैं? L लिख रहे हैं। अगर I में अगर मान लीजिए 3 को जोड़ देते हैं, कितना क्या है? L आ जाएगा, ठीक है, L आ गया। उसी प्रकार से देखिए N से क्या लिख रहे हैं? Q लिख रहे हैं। तो N में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, Q आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? D लिख रहा है। तो D में भी क्या करते हैं? तो D में भी यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना क्या? G आ जाएगा। I से क्या लिख रहे हैं? L लिख रहे हैं। तो I में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या है? यहाँ पर L आ जाएगा। और A से क्या लिख रहे हैं? D लिख रहे हैं। तो A में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या है? D आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं? यानी देखिए यहाँ पर आपको बोला है ना कि K लिख रहे हैं, ठीक है। K हो गया, O हो गया, फिर यहाँ पर R दिया है, E दिया है और A दिया है। इनको उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए तो K में भी क्या करते हैं? 3 को प्लस करते हैं, ठीक है। K में भी 3 को प्लस करेंगे। जब K में देखिए यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर N आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O में भी क्या करते हैं? यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं। जब O में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर R आ जाएगा। R में भी क्या करते हैं? 3 को जोड़ देते हैं। जब R में भी 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर E आ गया। E में भी यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं। जब E में भी 3 को जोड़ देंगे H आ जाएगा। और A में भी 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या? यहाँ पर आपको D आ जाएगा। कितना क्या? D आ गया। देखिए तो वही बोला है कि यहाँ पर देखिए यानी देखिए KORE को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में देखिए NRUHD लिखा जाएगा। तो यहाँ पर NRUHD देखते हैं किस शब्द में दिख रहा है, यानी N हो गया, R हो गया, E नहीं दिख रहा है, ठीक है। NRU, ठीक है, HE नहीं हो रहा है, E भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी देखिए N यहाँ पर MR आ गया, नहीं हो रहा है, यानी NRUHD ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दी है। इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि यहाँ पर आपको एक प्रश्नार्थक चिन्ह है, इनके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इससे पहले जो 2 आकृति है यहाँ पर आपको 42 और यहाँ पर आपको 20 एक कैसे लिखा है, उसी प्रकार से क्या करते हैं ये तीसरा आकृति में भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले पहला आकृति को ध्यान से देखते हैं। ये क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और फिर यहाँ पर 20 लिख रहे हैं। तो 5 4 कितना गया? 9 आ गया और 9 इसको लिख लेंगे, कितना क्या? 18 आ गया, ठीक है। तो 18 हो गया, 18 में 2 को जोड़ देंगे तो 20 आ गया। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। और 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 26 आ रहा है, लेकिन यहाँ 26 हो गया और 2 को जोड़ देंगे तो 28 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 42 लिख रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, ऊपर वाले को क्या करते हैं? पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 4 हो गया, फिर गुने कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 4 5 कितना होता है? 20 होता है। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है? देखिए तो यहाँ पर 4 को 9 को रखते हैं,
सॉरी यहाँ पर 4 दिया ना, 4 को रखते हैं, फिर प्लस यहाँ पर 5 को रखते हैं, जोड़ने पर कितना गया 9 आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार इसको दोनों को आपस में गुना किए तो यहाँ पर 20 आ गया। देखिए ई वाला संख्या 20 आ गया। अगर फिर इनको क्या किए प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई वाला संख्या 9 बार आए। उसी प्रकार से क्या करते हैं दूसरा आकृति को रख के देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, तो 6 रखते हैं। ठीक है 6 गुना कितना दिख रहा है 7, 7 6 कितना होता है यहाँ पर 42 होता है। 42 तो ई वाला संख्या आ गया। उसके बाद में देखिए 6 दिख रहा है और प्लस 7 दिख रहा है, इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना गया 13 आ जाएगा। देखिए ई वाला संख्या 13 गया, यानी इसका मतलब कि फॉलो जो अच्छा तरीका से कर रहा है। यानी तीसरा आकृति में भी आपको उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए 7 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, तो 7 गुने कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, यानी 8 7 कितना होता है यहाँ पर 56 होता है। ठीक है तो 56 हो गया और यहाँ पर 7 को और यहाँ पर क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 15 दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर गाय जो है ना यहाँ पर बछड़ा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भालू जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको गाय से बछड़ा कैसे संबंधित है। तो गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं बछड़ा बोलते हैं, जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे को रखते हैं। ठीक है या बच्चे रखते हैं या बच्चों को। ठीक है बच्चों को यहाँ पर देखिए गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से भालू के बच्चा को क्या बोलेंगे। ठीक है भालू के बच्चे को क्या बोलेंगे तो भालू के बच्चे को यहाँ पर क्या बोलेंगे शावक बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर शावक हो जाएगा। ठीक है ये शावक दिख रहा है, क्या दिख रहा है शावक हो गया, ये शावक हो जाएगा। तो शावक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए सूर्या अखिल की माँ है, यानी जिसकी 2 बेटियां सूजी और सुविधा हैं। ठीक है तो सूजी यानी सूर्य सूजी से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर क्या दिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए सूर्या अखिल की माँ है, ये जो सूर्या है वो अखिल की माँ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं सूर्या को रखते हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर यानी सूर्या हो गया। ठीक है सूर्या जो है ना वो अखिल की माँ है, तो यहाँ पर अखिल को रखते हैं। ठीक है अखिल हो गया है, यानी अखिल की क्या है माँ है, तो सूर्य अखिल की माँ है, तो यहाँ पर आपको माँ को रख लेंगे। ठीक है माँ है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी 2 बेटियां क्या है सूजी और सुविधा है। तो जिसकी अखिल की बेटियां है ना, अखिल की 2 बेटियां है क्या है यहाँ पर देखिए सूजी दिया है और आगे यहाँ पर क्या दिए सुविधा दिए। ठीक है ये सुविधा दिया है। ठीक है यहाँ पर आपको सुविधा हो गया। ठीक है सुविधा हो गया। एक क्या दिख रही है ये बेटी दिख रही है। ठीक है ये भी आपको क्या दिख रही है बेटी है। ठीक है ये बेटी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटी हो गई। ठीक है ये बेटी है। आगे बोल रहा है कि सूर्य सूजी से कैसे संबंधित है। जो सूर्य है ना सूर्य वो सूजी से कैसे संबंधित है। ठीक है यानी कैसे संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर आपको सूर्य दिख रही है। ठीक है यानी देखिए सूर्य जो अखिल है, अखिल की बेटी क्या है अखिल की बेटी यहाँ पर सूजी भी है और सुविधा भी है। और अखिल की माँ कौन है तो अखिल की माँ आपको सूर्य है। तो जो अखिल की जो बेटी है वो यहाँ पर सूर्य की माँ को क्या बोलेगी दादी बोलेगी। क्या बोलेगी यहाँ पर दादी हो जाएगी। तो दादी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दादी माँ, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वर्णग्राम में से कौन सा वर्णग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर आपको पंछी दिया है, मछली दिया है और मुर्गी दिया है। इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर पंछी रखते हैं। ठीक है सबसे कॉमन क्या रखते हैं ये पंछी दिख रहा है, यहाँ पर पंछी दिख रहा है। पंछी के अंदर में मुर्गी आ जाएगी। ठीक है ये पंछी के अंदर में मुर्गी आ जाएगी, लेकिन मछली देखिए पंछी के अंदर में मुर्गी आएगी लेकिन मछली आपको अलग दिखेगी, क्योंकि ये तो मछली आपको क्या दिखेगा यहाँ पर मछली हो गया, मछली आपको अलग दिखेगा। यानी इस तरह का वर्णग्राम बनेगा। इस तरह का वर्णग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है तो आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र को दिखाए यानी दिखाए के अनुसार, दिखे गए अनुसार, ठीक है, सीट को मोड़कर देखिए सीट को एक बॉक्स बनाया जा सकता है यानी बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा रहा है। देखिए चित्र में यानी दिखाए गए, ठीक है, अनुसार सीट को एक बॉक्स बनाया जा सकता है यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक यानी चित्र में बॉक्स दिखाया जा रहा है। इस बॉक्स को क्या करते हैं यानी देखिए इस बॉक्स को मोड़कर एक क्या बना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सीट को एक बॉक्स बनाया जाता है यानी इस जो आपको ये चित्र दिख रहा है इन चित्रों को मोड़कर एक बॉक्स बना देंगे। जब बॉक्स बना देंगे तो बॉक्स बनाने के बाद में बोल रहा है कि एम के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि इस तरह के सवाल में कौन किसका विपरीत होता है। देखिए तो यहाँ पर एक अक्षर छोड़कर एक का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो गया, एम का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं इन चित्र को एक बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स में बनाने के बाद में क्या बोलेंगे, एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है। तो यहाँ पर विपरीत हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एल का विपरीत क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमको विपरीत लगना है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, फिर ओ दिख रहा है, फिर यहाँ पर एम दिख रहा है। कैसे देखिए यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है ना, इसका विपरीत क्या दिख रहा है, पी आ गया है। तो ओ का विपरीत क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एम का विपरीत क्या दिख रहा है, तो एम का विपरीत यहाँ पर क्यू दिख रहा है, ठीक है, क्यू हो गया है। उसी प्रकार से देखिए एल का विपरीत क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो एल का विपरीत यहाँ पर एन हो गया है। यानी एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत को हम रख लिए। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए तो बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी एम क्या बोल रहा है कि विपरीत का अक्षर पर कौन सा होगा। तो एम का विपरीत देखिए यहाँ पर आपको क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल कौन सी, देखिए यहाँ पर आपको 3 वेन आरेख दिया है, जो कि ये वाला आपको क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ये वाला आपको त्रिभुज क्या दिख रहा है यानी पीला दिख रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रोज यानी गुलाबी दिख रहा है। तो आपको बताना है कि तीनों आपको वेन डायग्राम दे दिए, ठीक है। इन तीनों वेन डायग्राम में से बोलना क्या है, इस सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि पीले गुलाबी दर्शाते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में से कौन सा आपको है जो संख्या एक है जो कि यहाँ पर देखिए पीला भी और गुलाबी भी दोनों दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, रेड को तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो रेड के लिए क्या करते हैं, काटते हैं, क्योंकि रेड हमको नहीं चाहिए। ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है, रेड दिखा रहा है, ठीक है, ये रेड दिखा रहा है, रेड को हमको नहीं लेना है। इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि केवल पीले और गुलाबी को दर्शाते हैं, रेड को नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये पीले और गुलाबी को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए पीला को रखते हैं, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको गुलाबी दिख रहा है, ये गुलाबी दिख रहा है, ठीक है, गुलाबी दिख रहा है। और वो कौन सी संख्या है जो गुलाबी और पीले दोनों में है लेकिन रेड में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 दिख रहे हैं। 5 एक आपको ऐसी संख्या दिख रही है जो गुलाबी में, देखिए यहाँ पर आपको गुलाबी में भी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर पीला में भी दिख रहा है, ठीक है, पीला में भी दिख रहा है, लेकिन रेड में क्या दिख रहा है, रेड से हट गया है, ठीक है, रेड से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, यानी 5 एक ऐसी संख्या है जो कि पीला और गुलाबी दोनों दर्शा रही है लेकिन यहाँ पर रेड नहीं है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें दिया कि 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 13 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में दक्षिण की ओर मुड़ता, ठीक है, अभिमुख होकर खड़ा होता है तो वह पहले 3 किलोमीटर किस दिशा में चला था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 3 किलोमीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद में एक लड़का 6 किलोमीटर बाईं मुड़ता है, ये इधर चल रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, यानी यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ये वेनारेक बना डायग्राम को बना दिए। अब बोल रहा है कि देखिए 3 किलोमीटर चलने के बाद वो एक लड़का बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी 3 किलोमीटर किधर चल रहा है ये भी नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चलाते हैं, ठीक है,
यहाँ से हम चलाते हैं 3 किलोमीटर, मान लीजिए ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, उत्तर की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से बोल रहा है कि 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। जब दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, हमको बाएं मुड़ना है। बाएं कितना चलना है? 6 किलोमीटर चलना है। यहाँ पर आपको 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देखिए 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 13 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो जब बाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, कितना चल रहा है? 13 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 13 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा होता है, वो अभी क्या दिख रहा है? 13 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि तो वह पहले 3 किलोमीटर किस दिशा में चला था? वो बोल रहा है कि पहले 3 किलोमीटर था ना, वो किस दिशा में चला था, ठीक है। देखिए तो यहाँ से यहाँ के चला था, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ चला था ना, यहाँ से आपको चला था, तो वही बताना है कि जो 3 किलोमीटर चला था वो किस दिशा में चला था। देखिए तो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर किधर चला था? उत्तर की तरफ चला था। क्या चला था? उत्तर की तरफ, क्योंकि यहाँ से आपको ऊपर जा रहा है उत्तर की दिशा में, ठीक है, यानी उत्तर की तरफ चल रहा था। तो उत्तर को देखिए किस देखते हैं, किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 16 मई 2015 को शुक्रवार है तो यहाँ पर 16 मई 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए 16 मई 2015 को शुक्रवार है, तो 16 मई 2014 को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं? 16 मई को रखते हैं, ठीक है। ये 16 मई दिख रहा है, 16 मई क्या दिख रहा है? 2015 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? 2015। तो 2015 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार लिख रहा है, ठीक है, यानी शुक्रवार दिया है, ये शुक्रवार है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना क्या है कि 16 मई दिख रहा है, ठीक है, ये 16 मई, ये क्या दिख रहा है? 2014 दिख रहा है। 2014 में बताना है कौन सा दिन है। देखिए यहाँ पर 16 मई और 16 मई दोनों में 16 मई दिया है, यानी डेट भी सेम दिया है, महीना भी सेम दिया है, ठीक है, एक ही। यहाँ पर आपको 15 से क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए 15 से 14 हो जा रहा है, यानी माइनस में चल रहा है, एक साल का अंदर चल रहा है लेकिन माइनस में चल रहा है। तो जब माइनस में चल रहा है तो माइनस में ही रखेंगे। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए शुक्रवार का दिख रहा है 15 में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक माइनस कर लेंगे। जब एक साल का अंतर रहता है तो एक को माइनस करेंगे, तो देखिए 15 से जब 14 हो रहा है तो माइनस करेंगे। जब वही ये क्या होता है कि 15 से अगर 16 होता है तो प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। जब माइनस यहाँ पर शुक्रवार में एक को माइनस कर लेंगे, कितना देगा? यहाँ पर गुरुवार आ गया, कितना क्या यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, कितना क्या? गुरुवार हो जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि 16 मई 2014 को कौन सा दिन था सप्ताह का? तो गुरुवार था, क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार में एक को माइनस कर लेंगे, एक साल का अंतर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो गया। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है? इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, यानी देखिए कुछ क्या दिख रहे हैं? पानी गुलाबी है, तो कुछ पानी क्या है? गुलाबी है, तो यहाँ पर पानी को रखते हैं, ठीक है, ये पानी हो गया। कुछ पानी क्या दिख रहे हैं? गुलाबी हैं, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं? गुलाबी में रखते हैं, ठीक है, ये गुलाबी दिख रहा है, गुलाबी हो गया, ठीक है, गुलाबी है। आगे बोल रहा है कि सभी गुलाबी इमारतें हैं, तो सभी जो गुलाबी है ना वो क्या है? इमारतें हैं, ठीक है, इमारतें क्या हो गया? यहाँ पर इमारतें हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी इमारतें ऊंची है, सभी जो इमारतें हैं वो क्या दिख रहे हैं? ऊंची दिख रहे हैं, यहाँ पर ऊंची हो गया, ठीक है, सभी इमारतें क्या दिख रहे हैं? ऊंची हो गया, यहाँ पर ऊंची हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ गुलाबी पानी है, जो कुछ गुलाबी है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? गुलाबी दिख रहा है, कुछ गुलाबी यहाँ पर पानी दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, यहाँ पर कुछ गुलाबी पानी है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ इमारतें गुलाबी भी है। देखिए कुछ इमारतें, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये इमारत दिख रहा है, यानी कुछ इमारतें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? गुलाबी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? गुलाबी दिख रहे हैं, यानी सभी इमारतें के अंदर में ही गुलाबी है, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, ठीक है, और उदाहरण में भी दिया है और नोट में भी दिया है, लेकिन सवाल आपको कहाँ पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के यानी दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको देखिए 3 संख्याओं पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 अंकों वाली यानी 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी 3 संख्या दिख रहा है और देखिए 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर पहला संख्या दी है। देखिए यहाँ पर आपको जो 697 दिया है, इसमें पहला अंक 6 दिख रहा है, दूसरा अंक 9 दिख रहा है, तीसरा अंक यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको नोट क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको नोट में देखिए, नोट में क्या लिख रहा है कि सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 799 दिख रहा है, ठीक है। ये बड़ी है, क्या है यहाँ पर बड़ी दिख रहा है। उसके बाद में आगे दिया है कि देखिए सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 144 दिख रहा है, ठीक है, 144 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 144 है, ठीक है। यानी ये छोटी हो गया है, ये छोटी संख्या का 144 है। तो आपको बोला क्या था, तो देखिए यहाँ पर घटाई जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए जो आपको बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के देखिए दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। इन 4 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब बोल कह रहा है कि यहाँ पर अंक को घटाया जाए, इन दोनों में से आपस को घटा लेंगे, घटाने के बाद में परिणाम क्या आएगा, तो 5 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन आपको माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से घटाएंगे, क्या दिख रहा है, छोटी संख्या से घटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 5 में से 4 दिख रहा है ना, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये 4 में से क्या करते हैं, 9 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, -5 आ जाएगा। क्योंकि आपको बड़ी संख्या में से थोड़ी छोटी संख्या घटा रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहा है, तो माइनस क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो -5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर CDEFS और यहाँ पर EU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर यानी रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में, सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। इसकी परीक्षा जो गुरुवार को और यहाँ पर किसी परीक्षा शनिवार को, ठीक है, किसी का गुरुवार को किसी का शनिवार को है। बोल रहा है कि F की परीक्षा U से ठीक पहले, ठीक है, पहले हैं, और C की परीक्षा E के बाद किसी एक दिन है, और D की परीक्षा U के ठीक बाद है। यानी सप्ताह के आखिरी दिन में आखिरी दिन किसी परीक्षा को यानी किसी की परीक्षा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्यक्ति को भी रखेंगे और दिन को भी रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये दिन दिया है, क्या यहाँ पर आपको दिन दिया है, ठीक है, ये दिन दिख रहा है, ये दिन हो गया। फिर यहाँ पर आपको व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है, व्यक्ति को रखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए दिन भी दिख रहा है, व्यक्ति भी दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 गए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको दिन को भी रखते हैं और यहाँ पर देखिए तो दिन में क्या रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सोमवार को रखते हैं, ठीक है, सोमवार दिया है। फिर यहाँ पर मंगलवार दिया है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार हो गया, ठीक है, ये बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार हो गया। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, गुरुवार हो गया, ठीक है, ये गुरुवार दिख रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शुक्रवार को रखते हैं, ठीक है, ये शुक्रवार दिख रहा है। इसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर शनिवार दिख रहा है, ठीक है, शनिवार दिख रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, रविवार दिख रहा है, क्या रविवार दिख रहा है। लेकिन आपको तो ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर CDEFS T और EU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होकर यानी रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। देखिए सोमवार से लेकर रविवार तक एक ही परीक्षा में समाप्त होने वाली संख्या भी है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए एस की परीक्षा गुरुवार को और एस की परीक्षा क्या है, गुरुवार को। तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। देखिए एस की परीक्षा जो है गुरुवार को है, एक्स की परीक्षा गुरुवार हो गई। बोल रहा है कि परीक्षा गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार को
और किसी की परीक्षा जो है ना वो शनिवार को है। तो किसकी परीक्षा शनिवार को पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, पहले टी को रख लेते हैं। ठीक है, देखिए रख लिए। अब आगे बोल रहा है को हैं। ठीक है, एफ की परीक्षा यू के ठीक पहले है, लेकिन एफ की परीक्षा है ना वो यू की पहले है। तो मान लीजिए यहाँ पर यू को परीक्षा यहाँ पर रखते हैं और एफ को परीक्षा यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन है, यानी जो सी की परीक्षा है वो ई के एक दिन बाद है, किसी एक दिन है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई की एक दिन बाद लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को क्या रखते हैं, शुक्रवार में रखते हैं। ठीक है, यानी ई की शुक्रवार, सी को शुक्रवार को रखते हैं। और आगे दिख रहा है कि सी को दिख रहे हैं, देखिए हो गया ना। तो सी की परीक्षा ई के बाद, यानी ई के बाद कौन दिख रहे हैं, सी की परीक्षा है। ठीक है, एक किसी एक दिन हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, जो डी की परीक्षा है वो यू के बाद है। तो यू के बाद कौन आएगा, यहाँ पर डी आ गया, डी की परीक्षा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है, जो आखिरी दिन। तो यहाँ पर आपको सबसे आखिरी दिन यानी रविवार को, तो किसकी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सी का दिख रहा है, यानी सी की परीक्षा आखिरी दिन है। यानी बोल रहे हैं ना कि सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है, तो सी की परीक्षा है। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।